आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पे देखो मेरे छोटे से लाला बैठे हुए हैं और इनको जब भी मैं हाथों में लेती हूँ तो सच में इतना मातृत्व भाव आ जाता है कि मैं देख के इनको इनको मेरा दिल खुश हो जाता है। और इनको मैं देखो आज छोटी सी पोशाक बना करके इनको धारण करा रही हूँ। आप लोग देखिएगा कैसी लग रही है आप सभी को पोशाक ये। और ये बहुत छोटी सी पोशाक बनाई मैंने क्योंकि ठाकुर जी मेरे बहुत छोटे से छोटे स्वरूप में है, तो इसीलिए मैंने छोटी सी पोशाक बनाई और यहाँ पे देखो मैंने इनको धारण करा दिया। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी लग रही कॉटन की ड्रेस है ये। और ये जो ड्रेस है ये जन्माष्टमी में आप ठाकुर जी को पहना सकते हो या नाइट में आप ठाकुर जी को पहना सकते हो क्योंकि ये जो है फैब्रिक इसका जो है कॉटन है ना, इसलिए। और एकादशी में भी आप इसे पहना सकते हो और इस तरीके से बृहस्पतिवार को भी ये ड्रेस पहना सकते हो। येलो कलर की जो जो कलर है ठाकुर जी को प्रिय है, इसलिए ये ड्रेस आप किसी भी दिन ठाकुर जी को आप ये धारण करा सकते हैं। तो कैसी लगी आप सभी को ड्रेस ठाकुर जी की? तो चलो मैंने बनाना इसको स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी यहाँ पे 3 इंचेस एक तरफ से थी, तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके यानी कि 6 इंचेस चौड़ाई इस फैब्रिक की है ये और लंबाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके रखा है, तो ये 3 इंच लग रही थी और लंबाई इसकी जो है 25 इंच यहाँ पे है इसकी। तो ये देखो कितना प्यारा फैब्रिक है, इसके फ्लावर जो है सच में बहुत देखने में अच्छे लग रहे थे, बहुत ही अच्छा फैब्रिक लग रहा है ये। और देखो मैंने अब क्या किया, अब इसको फैब्रिक को मैंने उल्टा करके एक फोल्ड कर लिया, जैसे रखा था उसी तरीके से मैंने बस इसको उल्टा कर दिया है। और उल्टा करने के बाद में और देखो अगर आपके पास जो है फैब्रिक कम है तो यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हो, आप जो है एक तरफ से लाइनिंग आप लगा लीजिए और दूसरी तरफ से आप जो मेन फैब्रिक है उसको लगा करके इस तरीके से बना सकते हो। तो जो मैंने डबल फैब्रिक रखा है तो आप सिंगल सिंगल फैब्रिक अलग अलग ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने साइड में सिलाई करके और इसको उल्टे साइड से मैं इसमें यहाँ पे सिलाई लगाए ले रही हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने सिलाई इस साइड में लगाई है इसी तरीके से मैं सिलाई दूसरे कॉर्नर पे भी मैं लगा लूँगी। तो इस फैब्रिक को मैं दूसरे साइड पे चल के और इसमें भी हम दूसरे साइड पे भी हमें सिलाई लगा लेना है ये। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो वहाँ पे आप इस तरीके से एक फैब्रिक लाइनिंग का और एक फैब्रिक मेन फैब्रिक का जो है लेकर के आप इस तरीके से इसको बना सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि अगर फैब्रिक कम है तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। और देखो मैंने अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको कॉर्नर साइड से हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया और यहाँ पे धागे को मैं कट करे दे रही हूँ। और इस जो मैंने फैब्रिक को है अब यहाँ पे इस फैब्रिक को मैं सीधा करे ले रही हूँ। तो ऐसे हमें किसी जो है नुकीले पेचकस से इस तरीके से या कैंची से ही हम इसको जो है यहाँ पे कोन निकाल देंगे हम। तो और यहाँ पे जो थोड़ा खुला हुआ है तो जब हम सिलाई करेंगे तो इसको हम सिलाई में ले लेंगे, संभाल देंगे इसको। तो जैसे मैंने इस साइड से किया है इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पे भी हमें यहाँ पे भी नोक अच्छे से निकाल देनी है यहाँ पे। और फैब्रिक को पकड़ करके थोड़ा खींच के यहाँ पे हम अच्छे से सेट कर देंगे, यहाँ पर हाथों से ही थोड़ा हम फैब्रिक को सही कर लेंगे। और फिर हमें क्या करना, ऊपर से एक सिलाई लगा देना है इसमें। और फिर जिधर से ओपन साइड है हम इस ओपन साइड में लंबाई में हम पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे इसमें हमें सिलाई लगा लेना है इसमें। और सिलाई लगाने के बाद में हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे अगर देखो हमें लेस यूज़ करना है तो हम यहाँ पे लेस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं लेस हमको लगाना है, अगर फैब्रिक आपका काफ़ी अच्छा है तो बिना लेस के भी आप बनाए, काफ़ी अच्छी ड्रेस लगती है बिना लेस के भी। फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, मेन बात ये होती है। तो यहाँ पे देखो ऐसे मैंने इसको रख लिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमें प्लेट डालने हैं ऐसे, तो हमें ऐसे इसमें प्लेट उठाएंगे, ऐसे छोटे छोटे से प्लेट्स इसमें हम डालते जाएंगे। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर रखते हुए फैब्रिक को हम इसमें अच्छे से इस प्लेट को अरेंज करते जाएंगे। और देखो यहाँ पे मैंने कई सारे प्लेट एक साथ में यहाँ पे अरेंज कर लिए हैं और साथ में हम स्टिच इसको करते चलेंगे यहाँ पे। तो ऐसे देखो मैंने इसमें प्लेट डाल दी है। अब फिर से हम दूसरा प्लेट उठाएंगे और ऐसे इस प्लेट के ऊपर प्लेट को रखते हुए हमें पूरे फैब्रिक में हमें प्लेट लगा लेने हैं। तो हमें इस तरीके से इस फैब्रिक को एक साथ में यहाँ पे अरेंज कर देना है। और मैंने कई सारी ड्रेसेस आप सभी को जो है शेयर की है बना करके ठाकुर जी की सेवा में। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छी लगती हो हमारी सेवा ठाकुर जी को तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहा कीजिए अगर अच्छी लगती हो आप सभी को तो हमारी सेवा। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही पूरे में प्लेट्स जो हम डालते चलेंगे। और साथ में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस विग्रह के हम जो है बना रहे हैं ये वस्त्र, तो उस विग्रह के कमर के हिसाब से कमर हमें रखनी है यहाँ पे। तो मेजरमेंट कर लेना है साथ में आपको। तो मैंने अपने ठाकुर जी के विग्रह के हिसाब से कमर यहाँ पे सेट कर दिया। अब धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे और यहाँ पे देखो जो एक्स्ट्रा यहाँ पे निकला हुआ है इसको हम थोड़ा कट करे दे रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा इस ड्रेस का फ्लेयर बन के तैयार हुआ है, देखो कितना काफ़ी अच्छा फ्लेयर बना हुआ है ये। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, मैंने एक पट्टी ले रखी है, तो यहाँ पे पट्टी मैंने जो लिया है, तो ठाकुर जी की मैंने कमर 3 इंचेस रखी है यहाँ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे 2 इंचेस की मैंने पट्टी ले रखी है। अब इसका हम सेंटर निकाले ले रहे हैं, क्योंकि हम इसी पट्टी से ही ठाकुर जी के लिए डोरी बनाएंगे, इसी पट्टी से ही हम डोरी बना लेंगे। तो दोनों का हमें सेंटर निकाल लेना है, लहंगे का भी और पट्टी का भी, दोनों का सेंटर निकाल करके एक दूसरे के ऊपर हमें रख करके ऐसे ऐसे रख करके पट्टी के ऊपर ड्रेस, और हमें इसमें सिलाई लगा देना है। ठीक है, ऐसे हमें सिलाई लगा देना है। तो हमें सिलाई जो हमने पहले की है उसी सिलाई पे ही हमें फिर से सिलाई को रिपीट कर देना है। ऐसे ऐसे ही फैब्रिक दोनों पट्टियों को हम पकड़ेंगे ऐसे, और हमें इसमें सिलाई करते जाना है ऐसे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाए ले रहे हैं इसमें, और काफ़ी आसान है बनाना इस ड्रेस को, आप लोग बना सकते हो और इसीलिए मैं अलग अलग जो है विग्रह के छोटे बड़े सभी साइज़ के मैं जो है पोशाक आप सभी के साथ बना करके शेयर करती हूँ। तो अगर आपके पास बड़े हों तो बड़े भी दे करके आप बना सकते हैं, अगर छोटे विग्रह हैं 0 1 2 नंबर तो आप उनके भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने कई नंबर के जो है पोशाक आप सभी के साथ में शेयर किया है, तो उनके देख करके आप वीडियोस देख लेना, मेरी ओल्ड वीडियोस, उनमें जो है उनको देख करके आप बना सकते हो। और ठीक, तो यहाँ पे देखो मैंने इस एक साइड सिल करके, अब यहाँ पे इस पट्टी को हम दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे अच्छे से इसको, और इसके बाद में हम यहाँ पे एक थोड़ा पाइपिंग जैसी हमें तैयार कर लेना है, ये डोरी जैसी। ठीक है, तो थोड़ा मोटी डोरी हम यहाँ पे बना रहे हैं, और यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे अंदर की साइड में, और इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी जो है डोरी जैसी तैयार हो जाएगी ये। तो इसमें हमें अलग से जो है कोई भी डोरी नहीं ऐड करनी होगी, ना कोई वेलक्रो ऐड करना पड़ेगा, इसी से हम ठाकुर जी को जो है पहनाएंगे। तो इसे धारण करते हुए अच्छे से पहनाते हुए बन जाएगी ड्रेस ये। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बना करके इसको सिल दिया, अच्छे से बना दिया है इसमें डोरी। अब यहाँ पे धागे को हम कट करे दे रहे हैं ये। ठीक, तो ये बनके हो गई तैयार, ये देखो कितनी अच्छी बनके ये पोशाक छोटी सी बनके हो गई तैयार ये। अब इसका हम सेंटर पॉइंट निकाले दे रहे हैं, ये यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें चोली जो है लगानी है इसमें। तो हमने इसका जो है सेंटर पॉइंट निकाल करके रख दिया है, और इसमें हमने अलग से एक पट्टी ले रखी है चोली बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका यहाँ पे 2.5 इंच मैंने इसकी जो है चौड़ाई ले रखी है, और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे देखो ले रखी है इसकी, यहाँ पे मैंने लंबाई इसकी 8 इंच ले रखी है ये। तो ये इसकी लंबाई हो गई। अब यहाँ पे दोनों साइड से हम एक एक फोल्ड कर लेंगे यहाँ पे, ऐसे हमें ज़्यादा चौड़ाई में फोल्ड नहीं करना है, हल्का हल्का फोल्ड कर लेना है। और एक जैसी आप पट्टी एक जैसी हम रख करके इसमें हम स्टिच कर ले रहे हैं पट्टी को। तो यहाँ पे एक छोटी सी ये पट्टी जैसी हमने तैयार कर लिया है ये, और इसके बाद साइड से हम थोड़ा कटिंग कर दे रहे हैं। और इसके बाद में देखो यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड, अब हम सेंटर से इसको मैंने कट कर दिया। तो यहाँ पे 2 पार्ट इसके अलग हो गए हैं ये ऐसे। अब इस दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे ऐसे, और थोड़ा क्रॉस ही रखेंगे, और सेंटर पे लहंगे के नीचे रख करके इस पे जो हम सिलाई लगा दे रहे हैं ऐसे, हमें ऐसे करके हमें सिलाई लगा देना है इसमें, इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है इसमें। और यहाँ पे डबल सिलाई हम थोड़ा लगाए दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कॉटन पोशाक जो है इसको हम डेली यूज़ में ठाकुर जी को पहना सकते हैं, नाइट में भी पहना सकते हैं, और इसको डेली सेवा में भी हम रोज़ाना इसमें जो हम पहना सकते हैं। और इसमें और ये जो ड्रेसेस होती हैं, क्योंकि हैवी जो एम्ब्रॉयडरी वाली ड्रेस होती हैं उनको हम वॉश नहीं कर सकते, ये ड्रेस हम रोज़ाना पहना सकते हैं। और जब गंदी हो जाए तो इनको हम वॉश करके अच्छे से इनको रख भी सकते हैं, तो इनकी लाइफ अच्छी रहती है। और फिर देखो हमने अलग से एक पट्टी लिया है, तो इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच और यहाँ पे लंबाई इसकी 8 इंच। तो इस पट्टी से हम ठाकुर जी की मैचिंग की कैप बनाएंगे ये। और हमें पता नहीं क्यों मुझे ये वाली जो है कैप बड़ी अच्छी लगती है लगाने पे। ठाकुर जी का जो है स्वरूप देखने में काफ़ी बच्चों जैसा अच्छा लगने लगता है देखने में, क्योंकि ठाकुर जी की हम बाल रूप में सेवा करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फोल्ड करके यहाँ पे थोड़ा मोटा ही हम लंबाई में जो है फोल्ड करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें लमसम 1.25 इंच के करीब मैंने एक फोल्ड किया है, और सिलाई लगा लिया मैंने इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक इसमें इलास्टिक इसके ऊपर हमें रख करके इस पर सिलाई लगाना है। अगर इलास्टिक आपके पास है तो यहाँ पे इलास्टिक आप लगा सकते हो, अगर नहीं है तो इसी पट्टी में छोटे छोटे से प्लेट डाल करके आप उस तरीके से भी बना सकते हो। उस तरीके से भी मैंने जो है कैप बनाना आप सभी को सिखाया, तो आप मेरे वीडियोस में जा करके चेक कर लेना, आप उस तरीके से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पतली वाली इलास्टिक जो आती है उसको मैंने रख लिया है, और साइड में यहाँ पे स्टिच करके, और इस तरीके से देखो हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हम इस इलास्टिक को रख करके और लंबाई में हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। तो हम थोड़ा हाथों वाली मशीन से स्टिच कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छे से बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम बच्चों से थोड़ा यहाँ पे हेल्प लेंगे। और इसी तरीके से देखो, अब इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दिया ये। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कट कर दे रहे हैं इलास्टिक वगैरह,
ठीक, कट करने के बाद में हमें क्या करना है, अब इसका सीधा पार्ट जो है अंदर की साइड कर लेंगे और उल्टा पार्ट जो है ऊपर की साइड ऐसे रखेंगे इसको। ऐसे रख करके ऐसे इलास्टिक के ऊपर इलास्टिक रखना है हमें और साइड से हमें स्टिच कर देना है इसको ऐसे। तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से बराबर करके रखेंगे क्योंकि इलास्टिक पड़ चुकी है, थोड़ा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ जो है सिमट जैसा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर रख करके और पूरा साइड से एक लंबाई में हम सिलाई इसमें लगा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद में फिर हमें डबल सिलाई इसमें लगा देना है ऐसे। तो यहाँ पे देखो हमने एक सिलाई इसमें लगा दिया और फिर ऊपर से जो हम फिर से नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर से हम दूसरी सिलाई इसमें लगा देंगे। तो ये वाली जो है कैप काफ़ी अच्छी लगती है जब ठाकुर जी की सेवा में हम पहनाते हैं ये, और अच्छी भी लगती है देखने में ये, और मैचिंग की कैप है ये। तो आप ऐसे बना सकते हैं अगर बनाना हो कैप आप सभी को। ठीक है, और धागे को कट कर दिया और ये बन के लमसम हुई तैयारी हो गई है। अब एक साइड से ऊपर की साइड ये जो खुला दिख रहा है एरिया ये, तो यहाँ पे हम सुई धागे से यहाँ पे सुई में धागा डाल लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे से टाँके हम भरते चलेंगे। ऐसे हम टाँके भर के और इसमें जो हम राउंड में पूरे हमें टाँके भर लेना है ऐसे, और धागे को खींचते जाएंगे ऐसे। और वीडियो थोड़ा साइड में हो जाए तो अच्छे से क्लियर आप सभी को दिख नहीं रहा है ये। और इस मतलब जो पूरा पोर्शन ऊपर का खुला हुआ है उस पूरे पोर्शन को हमें धागे से पूरा पिरो लेना है ऐसे। और उसके बाद में हमें धागे को खींच करके इसमें जो है 2-3 बार राउंड लगा देना है धागे के, और नॉट लगा करके इसको हम तैयार कर लिया हमने यहाँ पे। और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे थ्रेड पट्टी में निकला है वो सब कट कर दे रहे हैं ये, क्योंकि ये कैप जो है बनके हो गई तैयार है। और इसको अब मैं यहाँ पे आपको सीधा करके दिखा रही हूँ कि कैसी क्या ये बनी है कैप ये। तो देखो कितनी छोटी सी ठाकुर जी के, आप छोटे से भी छोटे जो विग्रह के आप जो है पोशाक ड्रेस मैचिंग की बना सकते हो। ये अपने हाथों का यही कमाल जुगाड़ होता है कि किसी भी साइज का स्वरूप लेकर के आप अपने हाथों से मेजरमेंट कर लीजिए और आप जो है ठाकुर जी की सेवा में आप जो है पोशाक बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये बनके हो गई तैयार ये, और इसका लुक कुछ इस तरीके से है ये। और ये जो ड्रेस मैं पहनाती हूँ जब ठाकुर जी को तो इतनी परफेक्ट आती हैं ये। और मेरे काफ़ी सारी ड्रेसेस मार्केट की भी लाई रखी हुई हैं, लेकिन मैं जब सच बता रही हूँ, मैं जब ये ड्रेस पहनाती हूँ तो वाकई में सच बहुत अच्छा इसका लुक आता है, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट और फिट ड्रेस बैठती है। मार्केट की जो ड्रेस थोड़ा फूली फूली रहती हैं। और बाकी आप लोग बताना कैसी लगी। सभी को राधे राधे।